आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां माकपा नेता और पूर्व शिमला महापौर संजय चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इस समय हमारी मौजूद है पूर्व महापौर व माकपा नेता संजय चौहान जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ, कितनी मजबूती मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश का हम बात करें तो 4 सीटें हैं, तो क्या लगता है आपको सर, ये जो 4 सीटें हैं कितनी मजबूत है अब इंडिया गठबंधन के बाद? आप देखें पूरे देश के स्तर पर ये जो जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील जो राजनीतिक दल है वो इकट्ठे होकर जो है एक इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने इसका निर्माण जो है किया। और आपने देखा है देश के स्तर न केवल चुनाव, इस लोकसभा के चुनाव में, इसके अलावा भी जो है जो देश के ऊपर भाजपा की सरकार के द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों से जो है हमारे देश के संविधान, जो मूल धारणा है इस देश को कैसे चलाया जाएगा, उसके ऊपर हमला, लोकतंत्र के ऊपर हमला, और हमारे देश के अंदर जो संघीय ढांचा हमारे संविधान के अंदर जो दिया गया है उसके ऊपर जो बड़ा हमला किया, उसको लेकर ये इंडी गठबंधन जो है इस बारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। इसलिए हमारा मानना ये है कि ये जो आजादी के 75-76 साल के बाद ये जो चुनाव हो रहा है इस बार 18वीं लोकसभा का, ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है जब देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, देश के अंदर संविधान जो है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, देश के आम जनता का जो विकास का अधिकार उस संविधान में मिला है वो रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर तो इंडिया गठबंधन आपने देखा बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर जो है आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 चरणों के अंदर आपने देखा जिस तरीके से भाजपा केवल मात्र मोदी जी के नाम पर वोट लेने का काम कर रही थी। ये तो आपने देखा है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां खुद जो उनके उम्मीदवार है सुरेश कश्यप, वो कह रहे कि मोदी के नाम पर मोदी को वोट डाल। तो मोदी को अगर वोट डालना है तो देश में जो है सब जगह जो है वो मोदी जी को खड़ा कर दो, तब वो है। संजय चौहान जी, हम ये जानना चाहेंगे जो 4 सीटों में अब आपको कितनी मजबूती लग रही है अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें इंडिया गठबंधन? देखें 2022 के चुनाव यही भाजपा थी जो ये कहती थी कि भाजपा को हराना असंभव, परंतु प्रदेश की जनता ने 40 सीट कांग्रेस को दिया, 25 सीट जो है भाजपा को दी, जो ये कहती थी कि अब तो मुश्किल है, कोई विकल्प नहीं इस भाजपा का। प्रदेश की जनता जो है सूझबूझ के साथ मत करेगी। और मुझे ये लग रहा है कि 4 सीटों पर मुकाबला है। मैंने कहा है जहां पर 2 सीटें तो लगभग सभी मीडिया भी कह रहा है और लोग भी कह रहे हैं शिमला और मंडी। पहले कहा जा रहा था कि कांगड़ा और हमीरपुर पे कोई जो है वो मुकाबला नहीं है, कंटेस्ट नहीं, परंतु आज आप देखो जिस तरीके से जो है जनता जो है वो आज सामने आई है, क्योंकि मुद्दे हैं। महंगाई पिछले 10 साल में बड़े पैमाने पर बढ़ी, बेरोजगारी देश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो भाजपा ने जो ये ओपीएस खत्म करने का काम किया है, चाहे त्रिपुरा के अंदर जैसी सरकार आई, चाहे राज्य, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। कृषि का संकट एक बड़ा मुद्दा है। आज आप देख रहे हैं सेब, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 6000 करोड़। आज जिस तरीके से मोदी की सरकार ने भारी मुल्कों से जो है सेब आयात किया जा रहा है, उस पर जो है जो आयात शुल्क था उसको घटाया है। ये जो अफगानिस्तान के रास्ते जो बिना आयात शुल्क के आ रहा, तो बड़ा हमला जो है हिमाचल प्रदेश की सेब की आर्थिक। तीसरा जो मुद्दा अभी है जो भाजपा सरकार ने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का फौज में बहुत बड़ा योगदान है, ये जो अग्निवीर का मुद्दा यहाँ वो कांगड़ा और हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़ा घर कर रहा। तो हमें ये लग रहा है कि 2 सीट तो अभी जीत गई है, और अगर इसी तरीके से जिस तरीके से 5 चरणों में भाजपा और ये जो एनडीए का अलायंस है देश के अंदर नीचे की तरफ गिरावट आई। आज मोदी जी खुद नहीं कह पा रहे, शुरू किया 400 पार, आज तो जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो देश जो है ये बटेगा, ये तो मुसलमानों को सब कुछ, मतलब इस तरह की घिनौनी राजनीति जो भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री आ गए, वो तो संविधान के अंदर जो जिसका हक दिया गया है वो उसको मिलना चाहिए, हम तो उसके पक्षधर है। तो इसलिए आज जिस तरीके से आ गई है, तो मुझे यकीन है कि 1 तारीख को जो है एक बेहतर मैंडेट जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जनता भी देगी, और इस भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है इसको जो है बाहर जो है वो करेगा।
ये थे पूर्व महापौर व माकपा नेता। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो अगर मंडी और शिमला मजबूत है, वहीं अगर जो चरण जिस तरीके से नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो चारों सीटें हैं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जीतेगी। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला।